ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। देवताओं को अमृत दिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तभी से यह मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। तो मोहिनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन जो भी व्रत करता है उसके जीवन के समस्त पाप दुख संकट दूर हो जाते हैं। वैशाख मास की एकादशी तिथि 19 मई को पड़ रही है। उदय तिथि को मानते हुए 19 मई को ही व्रत रखा जाएगा, रविवार के दिन। सबसे पहले सवेरे से स्नान करने का विधान है प्रत्येक व्रत में। तो एकादशी के दिन यदि आपके आसपास नर्मदा जी, गंगा जी, जो भी पवित्र नदियां हों तो आप उसमें स्नान करें। यदि पवित्र नदियां आपके घर के आसपास नहीं हैं तो आप शुद्ध जल लें, उसमें एक तुलसी मैया की लकड़ी घुमाकर या तुलसी मैया का पत्ते को डालकर उसको घुमा के, या आपके पास तुलसी की माला हो तो उसको जल के एक लोटे के अंदर डाल के थोड़ी देर रखा रहने दें। फिर उसी जल को अपने नहाने के जल में मिलाकर उससे स्नान करें। और एक चुटकी हल्दी भी आप नहाने के जल में मिला सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का दिन होता है। विष्णु भगवान के लिए ही हम एकादशी का व्रत रखते हैं और हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आप तुलसी के जल से भी स्नान कर सकते हैं, उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करनी होती है। और इस वीडियो में हम एक उपाय जो कि पूज्य गुरु जी की कथा का है, धन प्राप्ति का, लक्ष्मी वृद्धि का, उस उपाय की हम जानकारी देंगे। करेंगे क्या, आपको तुलसी पत्र अर्थात तुलसी दल या तुलसी पत्र जो आपको मिल जाए वह आपको लेना है। पर ये तोड़ के आपको पहले ही रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही हम तुलसी पत्र तोड़ते हैं और ना ही हम तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं। और ऊपर से रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन वैसे भी तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता और तुलसी मैया के पत्ते तोड़े भी नहीं जाते हैं। तो आप पहले ही तोड़ के रख सकते हैं, या तो जो ज़मीन पे गिर जाते हैं तुलसी मैया के पत्र उन्हें भी आप उठा करके प्रयोग में ले सकते हैं। आपको 3 तुलसी मैया के पत्ते चाहिए। स्नान करने के पश्चात आप बैठ जाइए भगवान के सामने। आपके घर में जो भी विष्णु स्वरूप में फोटो प्रतिमा हो उनके पास बैठ करके आपको सबसे पहले एक गोल बाती का दीपक जला लेना है। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपने जो 3 तुलसी मैया के पत्ते लिए हैं उन पर आपको हल्दी के तिलक लगाने हैं। पहले आप चुटकी भर हल्दी ले लीजिए, चाहे तो आप जल से उन्हें गीला भी कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको एक पत्ते पर एक बिंदी लगानी है और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। एक पत्ती पे हल्दी लग जाए, फिर दूसरे पत्ते पे जब हल्दी लगाओगे फिर आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। फिर तीसरी पत्ती पर जब आप हल्दी लगाएंगे तब भी आपको 11 बार बोलना है, अर्थात पूरा 33 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके बाद पहला जो पत्र है उसे आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप कोई भोग भी लगा सकते हैं भगवान विष्णु को। गुड़, चने की दाल अत्यंत प्रिय होती है, तो आप भोग स्वरूप में भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अन्यथा आप तुलसी पत्र भी कर दें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एक पत्ता आपने भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया तुलसी पत्र। दूसरा तुलसी पत्र आपको जहाँ पर आप धन रखते हैं, रुपया पैसा जेवर वगैरह रखते हैं, वहाँ पर आपको एक पत्ता दूसरा समर्पित कर देना है। वहाँ पर भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। तीसरा पत्ता आपको आपके रसोई घर में जहाँ माता अन्नपूर्णा का वास होता है वहाँ पर आपको रख देना है। कहते हैं मोहिनी एकादशी के दिन जो भी तुलसी पत्र का यह उपाय कर लेता है, माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव निवास करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उस परिवार पर होता है। छोटा सा उपाय है, आसान सा है, अपने घर पे ही करना है, अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप अवश्य ही पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही टाइप करें।